Praise the Lord. Praise the Lord. Daniel साहब को praise the Lord. सबको praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो. Hallelujah. प्रभु ने अनुग्रह किया, प्रभु ने दया की, और हम बहुत दिन से चाह रहे थे डैनियल साहब हमारे बीच में जूम पर आए। सो खुदा को धन्यवाद देते हैं, आज वो उपस्थित हैं। सो परमेश्वर की महिमा करते हैं। चलिए अपनी आराधना हम लोग शुरू करेंगे और उस प्रभु को धन्यवाद देंगे। यकीनन वो आराधना के योग्य परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। और मेरे अजीजों, उसने हम सबको ये मौका दिया है कि हम उसको धन्यवाद देने के लिए हम उसके पवित्र चरणों पर आने पाएं। अपनी आराधना शुरू करेंगे। उसका वचन हमसे कहता है, हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं कि तेरा नाम जब ठीक समय आएगा तब मैं आया करूंगा। जब पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही थी, तब मैं उसके खंभों को स्थिर करता हूँ। मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो, सींग ऊंचा मत करो, अपना सींग बहुत ऊंचा ना करो, न सिर को ढिलाई उठाकर ढिलाई की बात करो, क्योंकि बढ़ती ना पूरब से, न पश्चिम से, न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर न्यायी है, एक को घटाता दूसरे को उठाता है। उसके हाथ में कटोरा है जिसमें दाग मधु झाग वाला है, उसमें मसाला मिला है, और वो उसमें से उंडेलता है। निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी के सब दुष्ट पी जाएंगे। मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा, मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। मेरे अजीजों, यकीनन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। उसने अपना अनुग्रह हमें दिया है। उसने अपने क्रोध में आके हमसे व्यवहार नहीं किया, अपने अनुग्रह में हमसे व्यवहार किया। और आज की शाम प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि हम उसके पवित्र चरणों पर उसकी महिमा के लिए एकत्रित हैं। आइए एक बार फिर जब उसके पवित्र चरणों पर आए हैं, धन्यवाद के साथ आए और इस छोटे से गीत को गाते हुए शुरू करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, आभार आभार धन्यवाद के साथ खुदा है तुझ पर भरोसा मेरा, खुदा है तुझ पर भरोसा
पूरे करके पाओगे ना तब वैसा तो वरदान। पूरे करके पाओगे ना तब वैसा तो वरदान। धन्यवाद पिता स्तुतिता यीशु में खुदा उपकार यीशु मान होली को स्तुति धन्यवाद होली को धन्यवाद। आइए मेरे अजीजों, आज की शाम के लिए हम उसे कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद करते हैं। इस समय मुंगेर से हमारे पास सर बसंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रेवरेंड बसंत शॉ, अपने माइक को अनम्यूट करें, अपने वीडियो को ऑन करें और शुरू की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आज सर बसंत शॉ सुन रहे हैं? थैंक यू लॉर्ड। लगता है पास्टर वसंत शॉ से कनेक्शन नहीं है इस समय। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और हमारे सेक्रेटरी साहब हैं हमारे बीच में, भाई सैमुअल दिलीप मित्रा। भाई सैमुअल दिलीप मित्रा जी भाई साहब जी, शुरू में प्रार्थना में अगुवाई कर दीजिए बटू भाई। जी भाई साहब, मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता। आपने हम सबों के जीवन में ये मौका दिया कि आज के इस संध्या में प्रभु हम सब इस जूम के माध्यम से पिता एक दूसरे के साथ साथ प्रभु आपके साथ भी जुड़ने पा रहे हैं प्रभु। हाँ प्रभु, ये आपकी दया है, आपका अनुग्रह है प्रभु कि हम आपकी आराधना, आपकी महिमा के लिए इकट्ठे हो पाए हैं। धन्यवाद देते हैं पिता। हे प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु एक एक जन के लिए प्रभु, हर एक के हृदय में प्रभु तू कार्य करना कि हर एक प्रकार के शंका, भय, चिंताओं को भूल करके, सांसारिक बातों को भूल करके प्रभु ये कुछ घंटे प्रभु हम सब मिलकर आपकी आराधना में, आपके वचनों में आगे बढ़ने पाए प्रभु। सबों की सहायता करना मेरे पिता। पवित्र आत्मा प्रभु आपकी उपस्थिति सबों के साथ होने पाए प्रभु, कि हम प्रभु आपके नियंत्रण में रहकर पवित्र आत्मा प्रभु हमारे गीतों को गाने में, हमें हमारे वचनों को प्रभु, आपके वचनों को समझने में, सुनने में, प्रार्थना करने में, हर एक बातें प्रभु आपके सिंहासन के सम्मुख ग्रहण योग्य होने पाए पिता। आप सहायता करना प्रभु। जो भी वचन प्रभु आप अपने दास के द्वारा आज बताना चाहते हैं प्रभु, अपनी इस कलीसिया को प्रभु, हम सुनने वाले को प्रभु अपनी आत्मा से भरना पिता। हम सबों के हृदय को खोलना प्रभु, कि हम इन वचनों को ग्रहण करने वाले बने पिता, और साथ ही साथ अपने हृदय में रखकर इन वचनों पर चलने वाले बने पिता। मेरे प्रभु, आराधना की पूरी बातों को, इस समय को प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। सारी आदर, महिमा, इज्जत आपको देते हैं प्रभु। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुनकर ग्रहण कर ले। आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। मेरे अजीजों, इस समय सुजॉय हमारे बीच में है और इस समय
15-20 मिनट हम सुजाय के साथ आराधना में जाएंगे। और आप लोग अपना माइक को अनम्यूट मत कीजिए, म्यूट रखिए, लेकिन हाँ आराधना कीजिए। लेकिन माइक अनम्यूट करने से फिर डिस्टरबेंस हो जाता है, इसलिए माइक म्यूट रखिए, सुजाय के साथ आराधना कीजिए। सुबह को जय मसीह की। जय मसीह। आइए हम कुछ देर प्रभु की आराधना करें, उसको स्तुति, उसकी महिमा करें। सच में प्रभु कितना महान है, सच में प्रभु कितना अद्भुत है। वो हमारे हर एक कमियों के बावजूद हमसे इतना प्यार करता है, और सच में उसको धन्यवाद देना, उसकी स्तुति करना, उसकी महिमा करना कितना आनंद का बात है। भजन संहिता 104 अध्याय में इसका वचन कहता है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। आइए हम कुछ देर उसको धन्यवाद करें और उसकी महिमा करें। और ये गीत को गा, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंद किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंद किया। आनंद किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंद किया। आनंद किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंद किया। सारे लोग मिलके उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। सारे लोग आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा। शक्ति है, शक्ति है शक्ति है यीशु की लहू में। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु की लहू में है। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु की लहू में। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु की लहू में है। सामर्थ है अद्भुत सामर्थ है यीशु की लहू में।
यीशु के लहू में है चंगाई है, चंगाई है अद्भुत चंगाई है यीशु के लहू में चंगाई है अद्भुत चंगाई है यीशु के लहू में है। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा। आइए हम जहां भी हैं जोर से उसके लिए ताली बजा उसको धन्यवाद करें। प्रभु आप कितने महान परमेश्वर हैं। प्रभु धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने ये समय दिया पिता परमेश्वर, कि पिता परमेश्वर आपके चरणों पे हम आने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर आपने अभी तक हमें संभाला है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हर एक बीमारियों से पिता परमेश्वर, हर एक पिता परमेश्वर दिक्कतों से पिता परमेश्वर आपने हमें छुटकारा दिया पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा पिता परमेश्वर हम आपको देते पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर केवल आप ही स्तुति योग्य है पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर धन्यवाद 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 आपको करते पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति आपकी आराधना करते पिता परमेश्वर। आइए इस गीत को गाते हैं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझे को। मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझे को। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे जीवन में हर परेशानी में, मेरे जीवन में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरे जीवन में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना थकूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद
धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु की पग पग में सदा, मेरी आयु की पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु की पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आइए हम जहां भी हैं जोर से एक बार फिर से उसके ताली बजाएं। ओ पिता परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद कहते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस वक्त पिता परमेश्वर अपने सारे हृदय को खोल के पिता परमेश्वर आपके सामने आपके निकट में आते पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद कहते पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर जितने लोग पिता परमेश्वर इस वक्त आपसे आपके चरणों में आए हैं पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर हम विनती करते पिता परमेश्वर कि आप हर एक को पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति से भर दे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर हमसे बातें कर पिता परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा ढेल पिता परमेश्वर, हम अपने पवित्र आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर सारा आदर महिमा आपको देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आप हमारा ढाल है पिता परमेश्वर। आप हमारे ऊंचा घर है पिता परमेश्वर। चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए पिता परमेश्वर, चाहे कितनी भी बीमारी, चाहे कितनी भी संकट क्यों ना आए पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर कि आप हमेशा हमारे साथ हैं पिता परमेश्वर। आप हमेशा हमारी रक्षा करते हैं पिता परमेश्वर। अब हमेशा पिता परमेश्वर अनंत जीवन का वचन हमें देते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर धन्यवाद कहते हैं कि आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर धन्यवाद कहते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। और आइए इस वक्त हम सब अपने सारे हृदय को खोल कर उसको धन्यवाद करें। आइए इस वक्त सारे हृदय को खोल कर उसकी स्तुति करें। हम जहां भी है उसको पुकारें। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम आपको सारा आदर सारा महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। अपना हाथ तक उठा के पिता परमेश्वर आपकी स्तुति आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर जिस वक्त आपने हमें दिया है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हमें ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए,
सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हमें ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। घुटने टिकाकर सर को झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर को झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। यीशु तेरे लिए, 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 यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हमें ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हमें ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। हालेलुया, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। आइए इस वक्त हम उसकी आराधना करें, अपने हृदय को खोल के उसको पुकारें, उस पवित्र आत्मा को अपने हृदय में आने दें। पिता परमेश्वर को धन्यवाद धन्यवाद करते पिता परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति के लिए इस वक्त जो हमारे बीच में है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर अपने पवित्र उपस्थिति से हमसे आप बातें कर पिता परमेश्वर, हमारे दिलों को छू पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमारे सारे दिल के सारे अंधकार को आप मिटा दे पिता परमेश्वर। हमारे हर एक शरीर की दुर्बलताओं को आप खत्म कर दे पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी को खत्म कर पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपके चरणों में मारते हैं पिता परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम आपको पुकारते हैं इस वक्त पिता परमेश्वर। अब धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति के लिए जो इस वक्त हमारे बीच में। पिता परमेश्वर अपने सर को आपके चरणों में झुकाते हैं पिता परमेश्वर, सारा आराधना आपको देते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद करते पिता परमेश्वर फिर से पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आगे की सारी बातों को आपके पवित्र हाथ में सौंपते, आगे की आराधनाओं को आपके पवित्र हाथ में सौंपते, आगे के वचन को आपके पवित्र हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर। मदे पिता परमेश्वर कि आपके वचन से पिता परमेश्वर आप हमसे बातें करें पिता परमेश्वर, और हमारे दिलों को छू पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सारा आदर महिमा हम फिर से आपको देते हैं, कोटि कोटि पिता परमेश्वर आपको फिर से धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के समर्थित और पवित्र नाम में मानते पिता परमेश्वर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की महिमा हो मेरे अजीजों। प्रभु ने एक बार फिर हमें यह अवसर दिया है। इस समय हम पहले प्रार्थना करेंगे, फिर खुदा के वचन में जाएंगे। एक पास्टर रेगी लायल है लखनऊ से और कैंसर का से पीड़ित है और लास्ट स्टेज में है। प्रभु अपना अनुग्रह करे, प्रभु अपनी दया करे, उनको चंगा करे। और कोई पास्टर मनोज कुमार है, ये खगड़िया से, हम देख रहे हैं इनका मैसेज। इन्होंने प्रार्थना चाहिए है कि
सीरियस हैं, प्रभु अपना अनुग्रह करे। और ये शायद हमारे साथ आराधना में भी हैं इस समय, तो इनके लिए प्रार्थना करेंगे और लखनऊ के रेगीलाल के लिए प्रार्थना करेंगे और आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप में से कोई और प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं या अपने गवाही कुछ बोलना चाहते हैं तो 1 मिनट का मौका आपके लिए है, आप कह सकते हैं, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। बाकी लोग अपना माइक म्यूट कीजिए ताकि डिस्टरबेंस ना आए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जी भाभी। अजय लॉयल है, ब्रेन सर्जरी हुई है, उसके लिए प्रार्थना करनी है। ही इज एडमिटेड इन जयपुर हॉस्पिटल। जयपुर हॉस्पिटल, ठीक है, इनके लिए प्रार्थना करेंगे। अजीत लॉयल नाम है इनका। चलिए प्रार्थना में जाएंगे और वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सिस्टर अनुजा डैनियल से हम रिक्वेस्ट करते हैं माइक को अनम्यूट करके प्रार्थना में इस समय अगुवाई करें। सिस्टर अनुजा डैनियल से निवेदन है वो इस समय प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु ये आपका दया है, ये आपका अनुग्रह है, ये आपका अद्भुत प्रेम है प्रभु, जो आज हम जिंदगी की जमीन पे पाए जाते हैं। और प्रभु एक छोटे झुंड के रूप में जब हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, अपने दया अपने अनुग्रह को हमारे बीच में बनाए रखें प्रभु। आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं इस समय लखनऊ से पास्टर लॉयल के लिए पिता परमेश्वर, जिनको कैंसर है। और प्रभु डॉक्टर्स ने तो उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन आप तो डॉक्टरों के डॉक्टर और पिता परमेश्वर राजाओं के राजा हैं पिता परमेश्वर। हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, क्योंकि हमारा आपका वचन हमको इस बात को सिखाता है कि जिन्होंने उसके उद्देश्य की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। पिता परमेश्वर आपके सेवक के लिए प्रार्थना करते हैं। खगड़िया में जो पासबान है प्रभु जी, उनके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर एक और भाई के लिए जिनके लिए प्रार्थना चाहिए गई है, उनके लिए भी हम दुआ करते हैं जिस समय राजस्थान में है पिता, कि आप अपने लोगों के ऊपर दया और अनुग्रह कीजिए पिता, क्योंकि प्रभु आपने कोड़ों की मार इसलिए खाई और उस कलवरी क्रूस के ऊपर अपने प्राणों को इसलिए बलिदान किया कि हम अपने पापों से छूट जाएं और हम अपने रोगों से चंगाई प्राप्त करें। आपके उस पवित्र लहू को प्रभु हम इन तीनों भाइयों के ऊपर क्लेम करते हैं प्रभु। अपने लहू से आप इन्हें ढांक लीजिए पिता परमेश्वर। वो प्रभु जिस भी तरीके का रोग है प्रभु, वो आपके पवित्र सामर्थ्य नाम से दूर होने पाए प्रभु। ये जीवन आपके लिए बड़ी गवाहियों का कारण होने पाए पिता परमेश्वर। अपनी दया अपने अनुग्रह को बनाए रखने पिता, आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो कुछ भी वो लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके पर भी हम आपकी आशीष को चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं इस समय जब हम की एक छोटे झुंड के रूप में है इकट्ठे हैं प्रभु, और आपका वचन जब हमारे बीच में बोया जाता है पिता परमेश्वर, उसको सुनने के लिए हमको कान दे और पिता परमेश्वर उसको ग्रहण करने योग्य हमारा हृदय होता है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि अब समय नहीं है प्रभु कि हम व्यर्थ बातों में अपने समय को गंवाएं पिता परमेश्वर। और ये बेशकीमती समय आपने कहा है कि जब तुम इन सब बातों को होते हुए देखना तो समय को गनीमत मानना। हाँ प्रभु, हमारे पास समय बहुत कम है और अवश्य है कि अब आपका माइक म्यूट हो गया है। यस। आज के वचन के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपके सेवक को आपके पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। अपने गाढ़े अभिषेक से भरें, अपनी महिमा कराएं और शैतान की हर एक रुकावट इस प्रार्थना सभा के ऊपर से प्रभु यीशु के नाम में हम निरस्त करते हैं प्रभु। हमें से हर एक जन आज के इस वचन से ब्लेस होने पाए प्रभु। हम कांटे और छांटे जाएं पिता परमेश्वर, ताकि आपकी बारगाह में हम ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु। सारा आदर महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार के करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र सामर्थ्य नाम में पिता से मांगते हैं। सुनिए दासों सब में ग्रहण कीजिए।
आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा करते हैं। आज मुरादाबाद से डैनियल साहब हमारे साथ जुड़े हैं और पिछले 1-2 सप्ताह से हम चाह रहे थे वो हमारे साथ आए, खुदा का वचन बांटें। और इस समय ये समय हो गया कि प्रभु के दास ब्रदर डैनियल से, जो मुरादाबाद से हैं, अब एक बड़ी सेवकाई प्रभु की वो करते हैं। और सिस्टर अनुजा डैनियल के वो फादर हैं। खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। कलीसिया में हमारे बीच में कई बार आए हैं, वचन को भी शेयर किए हैं। तो हमने रिक्वेस्ट उनसे किया था आज की शाम परमेश्वर का वचन हमारे बीच में रखेंगे। तो हम निवेदन करेंगे ब्रदर डैनियल से कि आगे का समय आपके लिए है, खुदा के वचन से हमको आशीषित करेंगे। बाकी लोग अपना माइक म्यूट रखेंगे, लेकिन वीडियो ऑन कर लीजिए क्योंकि अच्छा लगता है आपको देखते हुए। डैनियल साहब। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपका आवाज थोड़ा नहीं आ रहा है, जोर से बोलिएगा या नजदीक होके बोलिए और आवाज थोड़ा लाउड कीजिए। अपना माइक अनम्यूट कीजिए डैनियल साहब। आपका माइक म्यूट है, आवाज नहीं आ रहा है, माइक म्यूट है। लगता है कुछ प्रॉब्लम इस समय अचानक क्रिएट हुआ है जी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आवाज आ रही है? अब आई है डैनियल साहब। हालेलुया। हालेलुया। अपने खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने ये अवसर दिया। भाई साहब आपका भी बहुत धन्यवाद देता, कलीसिया का धन्यवाद देता हूं मैं। ये बहुत समय के बाद आप लोगों से बात करने का खुदा के कलाम के द्वारा से परमेश्वर ने यह अवसर दिया है। और ये समय है, मैं जिस वचन दे रहा हूं जो बीमार लोग हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में चंगाई है। भजन 107 उसकी 20 आयत में लिखा हुआ है, वो अपने वचन से उन्हें चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े उसे वो निकालता है। आपको परमेश्वर आज आशीष देने जा रहा है, ये सच है। जैसे अनुजा भी कह रही थी प्रार्थना में कि समय, हकीकत है ये समय बहुत ही नाजुक चल रहा है, क्योंकि खुदा अपने काम को शुरू कर चुका है। अगर जकरिया 1 बाब और उसकी 16 आयत को पढ़ते हैं, कुछ बातें हैं जो जानना हम लोगों क्रिश्चियंस के लिए बहुत जरूरी है। एक समय तक खुदा ने छोड़ दिया था जिनको, लेकिन आज वो कहता है जकरिया 1:16 में, इस कारण यहोवा यूं कहता है, इस कारण खुदा यहोवा यूं कहता है, अब मैं दया करके यरूशलेम को लौट आया हूं। खुदा जो छोड़ दिया था जिनको, आज वो उसके साथ हम सबको मिलाना चाहता है। आगे पढ़े। मेरा भवन उसमें बनेगा, मेरा भवन उसमें बनेगा, जो हाँ, और यरूशलेम पर नापने की डोरी डाली जाएगी। ये शुरू हो चुका है। खुदा अपने मकाम से आ चुका है। अगर आप लोग लिख लें वचन को तो आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक बनेगा। ये मीका 1 बाब उसकी 4 आयत में बताता है, खुदा अपने कार्य को शुरू कर चुका है, चल चुका है अपने मुकाम से। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे वचन से व्हाट इज क्रिश्चियनिटी, मसीहत है क्या चीज। यीशु मसीह क्यों संसार में आए, क्या मकसद था खुदा ने अपने इकलौते बेटे को संसार में भेज दिया। क्योंकि पहले आदम ने खुदा का हुक्म नहीं माना था। खुदा ने आदम को, पहला आदम और दूसरा आदम आज देखेंगे, पहला आदम को खुदा ने कुछ काम दिया था, आज्ञा दी थी। उत्पत्ति 2 बाब उसकी 15 आयत में लिखा है, तब खुदा ने आदम को अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। 2 काम खुदा ने आदम को बताए थे, लेकिन वो आदम जब फेल हो गया, आदम ने खुदा का आज्ञा का पालन नहीं किया,
और मानव के जीवन में जब श्राप आ गया, खुदा ने तब दूसरा आदम तैयार किया। पहला आदम और दूसरा आदम। पहला आदम जो मिट्टी का था, लेकिन दूसरा उसने रूहानी बनाया ताकि हम रूहानी हो सके। पहला ग्रंथ 15 बाब उसकी 45 में लिखा हुआ है, ऐसा लिखा भी है, पहला मनुष्य आदम मिट्टी का था और दूसरा आदम मिट्टी आत्मिक है। जैसा वो मिट्टी का था वैसे और मिट्टी के हैं, जैसा वो आत्मिक है वैसे और भी आत्मिक है। दो प्रकार के लोग इस समय संसार में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम किसमें हैं? खुदा ने हमें भी दो काम करने के लिए कहा है। मेरे साथ अगर आज देखें, निकालें फिलिपियों 2 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत को जब देखते हैं तो खुदा का कलाम कहता है, फिलिपियों 2 अध्याय और उसकी 12 और 13 आयत को, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार से तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे सामने रहते हुए, विशेष करके मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हर एक को अपने अपने उद्धार का कार्य स्वयं करना है। हर एक को अपने पापों की क्षमा के लिए अपने आप को खुदा के आगे रखने का समय है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है रोमियो 13:11 में, समय को पहचान कर अब ऐसा ही करो, क्योंकि तुम्हारे लिए अब नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। हकीकत है, प्रभु आ चुका है, अपना कार्य कर रहा है, लेकिन मानो हम सबके लिए देखते हुए वो एक बार फिर से आने वाला है, जिस दिन सारी दुनिया खुदावंत को देखेगी, हर एक आंख देखेगी उसको। ये उसका वायदा है मेरे प्रियो। लेकिन आज खुदा चाहता है हम में से हर एक, पौलुस कहता है, ना केवल मेरे तुम्हारे साथ रहते हुए, मैं तुम्हारे साथ हूं, ना केवल उस समय तक, लेकिन मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। आगे, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त हमारे मन में, अगर यहाँ लिखा तुम्हारे तो हम कहेंगे हमारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला। दो काम, इच्छा और काम। हर एक को खुदा की इच्छा के अनुसार चलना, खुदा की इच्छा को पूरा करना है, जिस तरह से खुदा यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। क्योंकि यशाया में लिखा हुआ है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, तो भी हमने उसे मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा है। भजन संहिता 40 और उसकी 6, 7 और 8 आयत को जब देखते हैं, 8 आयत में लिखा है, हे पिता, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं, क्योंकि तेरी इच्छा मेरे अंतःकरण में बसी हुई है। मैं तेरी इच्छा को पूरा करूंगा। ये कोई इच्छा मानव नहीं, ये खुदा की मर्जी थी कि मानव बच जाए। जो कुछ हो रहा है आज समय में, एक एक मात्रा, एक एक बिंदु जो वचन में लिखा है, सब कुछ पूरा होना है। अभी 2 विपत्तियां बीती हैं, लेकिन प्रकाशित वाक्य 11 बाब और उसकी 14 आयत को देखते हैं तो तीसरी फिर तैयार है। हम क्या कर रहे हैं आज? दूसरी विपत्ति बीत, दूसरी प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय और उसकी 14 आयत में लिखा हुआ है, दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति देश को तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। लेकिन ये सब कुछ होगा, विपत्ति आएंगे, मानव जाति संकट में पड़ेगी, लेकिन खुदा का वायदा है हमें ऐसे किसी संकट में नहीं पड़ने देगा, मगर उससे वो निकास भी करेगा मेरे प्रियो। लेकिन शर्त एक है, आज खुदा की इच्छा के अनुसार चलना, उसकी इच्छा को पूरा करना। क्योंकि वचन कहता है, पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी 17 आयत में, संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो खुदा की इच्छा पर चल रहा है, वो सर्वदा बना रहेगा। वो मौत के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका होता है मेरे प्रियो। एक यही मसीही जीवन है, खुदा के साथ साथ चलने का जीवन है ये।
इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव उसने हमारे हृदय में डाला है, क्योंकि उसने कहा तुमने मुझे नहीं चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है। यूहन्ना की इंजील 15 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना है परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया। उर्दू में लिखा है, मैंने तुम्हें मुकर्रर किया है। आई अपॉइंटेड यू, गो एंड ब्रिंग द फ्रूट। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, और तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें मैंने नियुक्त किया। आई अपॉइंटेड, वी आर अपॉइंटेड पीपल। तुम एक याजकों का समाज, पवित्र लोग हो, ताकि तुम जाकर फल लाओ, कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम्हारा फल, गो एंड ब्रिंग द फ्रूट। क्योंकि मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। मेरे पिता की महिमा इससे नहीं होती है तुम्हारे सारे धर्म के काम गंदे मैले फटे छीतरों के समान, उससे मेरे पिता की महिमा नहीं होती है। लेकिन मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। मेरे और आपके जीवन में वो फल होने चाहिए। खुदा के लिए रूह बचाने का, जिसके लिए कैलवरी क्रूस पर उसने कहा मैं प्यासा हूं, कौन उसकी प्यास को बुझाएगा। एक बार दाऊद को भी प्यास लगी थी। पहला इतिहास 11 अध्याय उसकी 17 और 18 आयत में जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है, दाऊद को भी प्यास लगी। कौन मुझे बैतलहम के फाटक के कुएं का पानी, कौन है जो मेरी इच्छा को पूरी करेगा। क्या लिखा है? तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बैतलहम के फाटक के कुएं का पानी पिलाएगा, कौन मुझे पानी पिलाएगा। एक आत्मिक प्यास उसको भी है। लेकिन आगे लिखा है उसने पानी नहीं पिया, वरन खुदा के आगे अर्घ करके उंडेल दिया उसने। क्या मैं तुम्हारा लहू पीऊंगा? नहीं मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है हमारी कोई भी मेहनत परिश्रम खुदा में व्यर्थ नहीं है, लेकिन हमें खुदा के लिए काम करना है। खुदा यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 5 बाब उसकी 17 आयत में, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम, क्योंकि जो काम नहीं करेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 बाब और उसकी 10 आयत में लिखा हुआ है, जो काम नहीं करे, खुदा के काम नहीं करेगा, हाँ शापित है जो खुदा के काम को आहे भर भर कर करता है। यिर्मयाह 48 और उसकी 10 आयत में लिखा, शापित है वो जो शक्ति खुदा ने मुझे और आपको दी है। खुदा ने जो मुझे और आपको गिफ्ट दिया, उसने गिफ्ट दिए हैं। अलग अलग कलीसिया में खुदा ने व्यक्ति नियुक्त किए हैं, अलग अलग वरदानों से भरा है। जिस्म तो एक है लेकिन अंग अलग अलग हैं, लेकिन अंगों का काम भी अलग अलग है। आज वो कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर अपने द्वार को खोलेगा तो मैं उसके पास आकर उसके साथ भोजन करूंगा। क्या मैं और आप तैयार है कि खुदा की मेज पर खाना खा सकें? क्या मेरा जीवन आज तैयार है? मेरे प्रियो, यह हकीकत है, खुदा बहुत ही जल्दी उसका हम लोगों के सामने आना नियुक्त है। बहुत ही निकट समय है, नहीं मालूम है, अचानक से आएगा। उसने बता दिया जैसे चोर आता है ऐसे मेरा आना होगा। लेकिन जागते और हर समय लूका 21 बाब उसकी 34, 35 और 36 आयत के जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है निरंतर प्रार्थना करते रहना है, प्रभु में बने रहना है। क्या लिखा है? इसलिए सावधान रहो। इसलिए सावधान, नहीं मालूम है प्रभु का आना कब हो, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने स्वयं कहा, क्या कहा? इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। सब पर आएगा, ये आपद सब पर आनी है। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम सब इन आने वाली घटनाओं से बचने
और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको, इसलिए जागते और प्रार्थना करते रहो। यीशु मसीह ने शिष्यों से भी कहा, जब वो ऊँघने लगे, गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना करके जब आता है, पिता से कहता है, हे पिता, हो सके तो कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन तो अभी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। कैलवरी क्रूस पर उसने कहा, पूरा हुआ। उसने अपने काम को पूरा किया। यूहन्ना 17 बाब उसकी 4 आयत पे कहता है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब तू मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले तेरी मेरे साथ थी। हम तभी क्लेम कर सकते हैं। हिजकिय्याह जब यशायाह ने बताया, तू मर जाएगा, तीसरे दिन चला जाएगा, तुझे जो कुछ अपने परिवार के विषय में आज्ञा देनी है दे ले। हिजकिय्याह खुदा के पास गया, लिखा उसने भीत की तरफ मुंह करके उसने खुदा से गिड़गड़ा कर प्रार्थना की। उसने क्लेम किया, खुदा क्या मैं वो नहीं करता था जो तू मुझे करने के लिए कहता था? क्या मैं तेरे साथ नहीं कर, ईमानदारी के साथ नहीं चला? हम क्लेम कर सकते हैं, अगर है खुदा के साथ संबंध जुड़ा हुआ है, परमेश्वर के साथ संबंध जुड़ा हुआ है, हम उसके साथ साथ चलते हैं, हम क्लेम कर सकते हैं। याद कर, क्या मैंने वो काम नहीं करता था जो तू मुझे करने के लिए कहता था? मेरे प्रियो, उसके जीवन के आयु बढ़ा दी गई। एक तरफ शाऊल है जो 15 अध्याय पहला शमूएल 15 बाब और उसकी 11 आयत में देखता है, खुदा शाऊल को राजा बनाने से पछताया। अगर खुदा के साथ उसके कामों को नहीं करते हैं, उसके अनुसार नहीं चलते हैं, खुदा हमें उस पद से हटा देता है। खुदा ने क्या कहा? पहले शमूएल 15 बाब और उसकी 11 आयत को, मैं शाऊल को राजा बनाने से मैं पछता रहा हूं। खुदा कह रहा है, मैं शाऊल को राजा बनाने से पछताता हूं। क्यों? क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। खुदा के भेड़े अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, और मेरी आज्ञा का पालन नहीं, इसलिए मैं अब उसको राजा बनाने से पछताता हूं। जो खुदा ने हमें दिया है, जो पद दिए हैं कलीसिया में, खुदा उनको ले लेता है। खुदा तब तक साथ चलता है जब तक हम उसके साथ चलते हैं, जब तक हम उसके तले रहते हैं, जब तक हम उसके हाथ के नीचे रहते हैं। क्योंकि भजन 91 में कहता है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मैंने तुझे अपना संस्थान बना लिया है। खुदा कहता है, तूने जब परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी सहायता करेगा। वो तुझे कोई भी बीमारी नहीं आने देगा, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, खुदा में यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले ये शायद लिख दिया 53 अध्याय उसकी 4 आयत में, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमसे हमारी बीमारियां दूर कर दी। आती हैं, परेशानियां आएंगी, लेकिन खुदा उन सब से रक्षा करता है। भजन 34 में खुदा का कलाम कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, लेकिन यहोवा उन सब से रक्षा भी करता है। शर्त यह है, मैं खुदा के साथ चलूं, खुदा के काम को मैं पूरा करूं। खुदा परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त हमारे हृदय में काम और इच्छा दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। खुदा के काम को करना। सपोपदेश 9 अध्याय और उसके 10 आयत में वचन कहता है, जो काम तुझे मिले अपनी शक्ति भर करना। जो काम खुदा ने हमें करने के लिए दिए हैं, चाहे मैं इवेंजलिस्ट हूं, चाहे मैं पास्टर हूं, चाहे मैं चर्च में मेरा कोई भी औहदा है, कलीसिया के साथ जो मेरा संबंध खुदा ने जोड़ा है, उस काम को मुझे पूरा करना है। क्या लिखा है? 9 की 10, जो काम
जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, उसे जो खुदा ने शक्ति दी है, क्योंकि अधोलोक में क्यों अधोलोक में जहां तू जाने वाला है, ना काम ना कोई काम है, ना युक्ति ना कोई युक्ति है, ना ज्ञान और ना कोई ज्ञान है और ना बुद्धि है। और ना बुद्धि है। दाऊद भी कहता है भजन 30:9 में, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या लहू तेरा धन्यवाद या मिट्टी तेरा धन्यवाद करेगी? नहीं कर सकती। हाँ, जीवित जब तक खुदा ने हमें आयु दी है, जब तक खुदा ने मुझे और आपको शक्ति दी है, मुझे खुदा के काम को करना है, पीछे नहीं हटना है। जो शक्ति ईश्वर दी है उसका सही उपयोग करना है मुझे और आपको, क्योंकि अधोलोक में जहां तो जाने वाला है वहां फिर कुछ नहीं कर सकते हम। यूहन्ना 9 उसकी 4 आयत में खुदा यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अनिवार्य है, और रात आने वाली है जिसमें फिर कोई काम नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, लेकिन खुदा के साथ ईमानदारी के साथ चलना, नम्र और दीनता के साथ खुदा के वो रूप हमारे अंदर आ जाना चाहिए, मसीह का रूप हमारे अंदर वो गुण हमारे अंदर आने चाहिए। अगर वो नहीं है, हम मसीह में नहीं हैं, क्योंकि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। जो मसीह में है वो मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके होते हैं। मेरे प्रियो, यूहन्ना 5 उसकी 25 आयत में लिखा हुआ है। इसलिए खुदा आज यही चाहता है, इन मीटिंग के द्वारा, ये एयर में चल रही है, ये मीटिंग जो एयर में है, ये एयर में ये परमेश्वर की तरफ से है, ताकि सब प्राणी जो भी इस नेट को खोलेगा, कोई भी इस प्रार्थना सुनेगा, वो अपने आत्मिक जीवन, क्योंकि ये वचन कहता, खुदा यीशु मसीह ने स्वयं कहा मत्ती 24:12 में कि राज्य का सुसमाचार, 24:14 में, ये राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा ताकि सब जातियों पर गवाही हो। अंत तब आएगा, किसी को बहाना नहीं छूटेगा, अरे खुदावंद यीशु मसीह, मैंने तेरा नाम नहीं सुना था, मैंने नजात का पैगाम नहीं सुना था, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन आज हर एक के ऊपर कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है रोमी 4:10 में, हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी। जो प्रभु के पास आएंगे वो कभी लज्जित नहीं होंगे। मेरे प्रियो, ये खुदा के कार्य है, उसके ताबे रहेंगे। खुदा ने कह दिया दाऊद से, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करेंगे। दाऊद इतना बड़ा बादशाह है। गलत 28 उसकी 9 आयत में लिखा हुआ है, दाऊद इतना बड़ा बादशाह अपने बेटे सुलेमान को एक सलाह कहता है, हे मेरे पुत्र सुलेमान, और कहता है, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख, और खरे मन से और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है खुदा सब कुछ जानता है। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान, दौलत तो बहुत है तेरे पास, क्योंकि तो एक राजा का बेटा है, दौलत की कमी नहीं है, लेकिन हे मेरे पुत्र सुलेमान, अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। आत्मिक ज्ञान दिव्य ज्ञान नहीं है, और इसीलिए खुदा का कलाम कहता है, यशायाह 5 उसकी 13 आयत में कहता है, मेरे ज्ञान ना होने के कारण आज मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही है, आलिम लोग, पढ़े लिखे लोग अधोलोक में जा रहे हैं। और लिखा है, अधोलोक ने अपना मुंह बेपरिमाण पसारा हुआ है। आज दुनिया की दुनिया लाखों लोग अधोलोक में जा रहे हैं, सिर्फ एक कारण है, मेरा ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, दिव्य ज्ञान, डिवाइन विजडम नहीं है। ज्ञान दुनिया का ज्ञान तो है, लेकिन वो ज्ञान
जो याकूब ने बताया 3 अध्याय उसकी 15 बल्कि 13 से 15 से देखते हैं, वो ज्ञान जो ऊपर से आता है, वो जो पवित्र होता है, वो अच्छे फलों से लदा हुआ होता है। आज वो ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान की कमी है। ईश्वर के साथ, नम्रता के साथ। एक राजा का मैं दृष्टांत बताता हूं। दूसरा इतिहास 26 और उसकी 16 आयत में, तो ये भी एक बादशाह है, लेकिन खुदा के काम नहीं करे। जैसा खुदा जिसको जो दिया है, राजा है, वो क्या करने चल दिया। दूसरा इतिहास 26 की 16, उज्जिया बादशाह है। परंतु जब वह सामर्थ्य हो गया, परंतु जब वो उज्जिया राजा सामर्थ्य हो गया, वैभव धन दौलत आ गई उसके पास, तब उसका मन फूल उठा। तब उसका मन फूल उठा। जब पैसा आभात आ जाता है ना, जब दिमाग आदमियों के खराब हो जाते हैं, मुझे खुदा की कमी जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, वो काम करने चल दिया उज्जिया बादशाह जो उसको करने का खुदा ने नहीं दिया था। एक राजा बनाया था, लेकिन जब वो परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, क्या लिखा है, उसका मन फूल उठा, उसने बिगड़कर अपने लिखा है उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात किया। अर्थात वो धूप की वेदी पर क्या करने चला गया, जो काम बताए केवल उसी को करना है, खुदा के काम को करना है। अगर हम चुने हुए हैं, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपद अधिकारी, याजकों का समाज हो, परमेश्वर ने इतनी आशीष हमें दी है। अपने पुत्र यीशु में हमें अपने पुत्र और पुत्रियां बनने का अधिकार दिया है। जो अधिकार आदम ने खो दिया था, खुदा ने वो यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त करके वो कलीसिया को दे दिया है। इफिसियों 1 अध्याय जब पढ़ते हैं, उसका पूरा जब पढ़ते हैं, वहां ईस्टर एक्सपीरियंस है। 22 आयत के जो पढ़ते हैं, उसे सब कुछ पूरा करके कलीसिया को दे दिया वो अधिकार जो आदम से शैतान छीन चुका था। आज खुदा ने मुझे और आपको दे दिया। उसने कहा, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। So we have to use our authority. ग्रीस में इसको बोला गया, ग्रीक में बोला गया है इसको एक्सोसिया। तमाम अंधकार की शक्ति पर अधिकार खुदा ने दिया है, और लिखा है किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। लेकिन जैसा प्रभु हमें चलाना चाहता है, जैसा खुदावन हमसे चाहता है, क्योंकि लिखा हुआ है वो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति पहचान लें। दूसरा पता 3000 पे कहता है वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, नहीं चाहता है, ये उसके हृदय की वेदना है। वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, लेकिन आज सबको मन फिराव का अवसर देना चाहता है। वही आज वचन है, मन फिराने का। अपने मन को व्यर्थ वस्तु से फेरकर अपने मन को परमेश्वर की तरफ लगाने का समय है। क्योंकि कलाम कहता है 5:16 में कि वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन कैसे हैं, दिन बुरे हैं। इन बुरे दिन में भी खुदा का अनुग्रह है हमारे ऊपर। खुदा ने इस इतनी महामारी में हमें बचाकर इसलिए रखा है ताकि हम उसकी गवाही के कारण बने रहें। ये उसकी महानता है, हम नाश नहीं हो गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अनंत है जो प्रति भोर को नहीं होती है। हमारा परमेश्वर महान जीवित परमेश्वर है। दाऊद कहता है, सुन इजराइल का रक्षक, ना तो ऊंघेगा और ना वो ना ऊंघता है ना सोता, उसे जगाने की जरूरत नहीं है। वो हमें नित्य देखता रहता है। भजन 11 उसकी 4 आयत में लिखा है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है,
उसकी आंखें मनुष्य के संतान को नित्य देखते रहती हैं और उसकी पलकें उन्हें जांचती हैं। हर समय हम खुदा की निगाह में हैं। और कहता है जब मैं तुझसे भागकर कहां जाऊं, हम उससे छिप नहीं सकते। वही हमारे सारे कामों को दिखा देगा, है ना। इसलिए जरूरी है मेरे प्रियो कि हम अपने मन को, अपने जीवन को अपने परमेश्वर के पास ले आए। ये मानव जाति से आह्वान है परमेश्वर का, इसे कहते हैं यूनिवर्सल कॉलिंग है। ये जैसे नूह के दिन में हुआ था वही फिर हो रहा है, जैसे लूत के समय हुआ था वो फिर हो रहा है। दोनों तरफ से आग और पानी दोनों मानव को परेशान करेंगी, ये चिन्ह है। लेकिन मुझे और आपको समय है हम अपने परमेश्वर के पास आ जाएं। आज खुदा का कलाम कहता है प्रकाशित वाक्य 14 बाब और उसकी 6 आयत से पढ़ते हैं। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर की रहने वाली हर एक जाति, क्रिश्चियनिटी नॉट ए रिलीजन, क्रिश्चियनिटी जाति नहीं है, ये मार्ग, सत्य और जीवन है। ये वो रास्ता जो पिता के पास तक जाता है। अभी बताऊंगा आपको। हाँ, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वाले हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सुसमाचार था, सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, किससे डरो? परमेश्वर से डरो, भयानक नहीं है। श्रेष्ठ गीत 5 बाब उसकी 10 आयत में लिखा हुआ है, मेरा प्रेमी गोरा लाल चिट्टा वो तो लाखों में एक है, बहुत प्रेमी है, बहुत सुंदर है। परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय, उसके न्याय करने का समय पहुंचा है। और उसका भजन करो। और उसका भजन करो। किसका भजन करो? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। हम किसकी आराधना कर रहे हैं? हम किसको महिमावंत कर रहे हैं? मेरे जीवन से किसको महिमा मिल रही है? अरे गाने वाले तो बहुत से हैं, फिल्मी लोग भी बस ही गाने गाते हैं, इसमें नहीं है महिमा। खुदा की महिमा इससे होती है जो उसने कहा तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, ताकि तुम जो कुछ मेरे नाम से पिता से मांगो वो तुम्हें देगा। परमेश्वर सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। गिनती 23:19 में लिखा हुआ है, परमेश्वर मनुष्य ने कि झूठ बोले, ना वो आदमी की अपनी इच्छा बदले। जो वो कहता है, परमेश्वर जो कहता उसको करने में सक्षम है। तो मेरे प्रियो, जबकि समय इतना निकट है प्रभु के आने का, ये सारे बीमारियां जो कुछ है ये प्रभु के चिन्ह हैं। 2 बीत चुकी हैं आफतें, प्रकाशित वाक्य 11:14 में हमने पढ़ा है। अभी ये तीसरी आ रही है, विपत्ति पर विपत्ति आएगी। इसी के 7 अध्याय और उसके 25 आयत से जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है, बड़े गौर से सुनिए वचन को, विपत्ति पर विपत्ति आएगी, उड़ती चर्चा पर चर्चा सुनाई पड़ेगी। 7 की 25 से सत्यानाश होने पर है। सत्यानाश होने, लिख लीजिए इसको अपने रुपए पटिया पर, रोज पढ़िए। वचन में लिखा हुआ सत्यानाश होने पर है, तब ढूंढने पर भी, पर तब उन्हें ढूंढने पर भी शांति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। विपत्ति पर विपत्ति आएगी, विपत्ति पर विपत्ति आएगी और उड़ती हुई चर्चा पर चर्चा सुनाई पड़ेगी। और लोग भविष्यता से दर्शन की बात पूछेंगे, परंतु याजक के पास से व्यवस्था और पुरने के पास से सम्मति देने की शक्ति जाती रहेगी। राजा तो शोक करेगा, रईस उदास के वस्त्र पहनेंगे। मेरे प्रियो, ये समय आ चुका है।
खुदा कहता है इस्राएल से, अब मैं दया करके यरूशलेम लौट आया हूं। ये बहुत बड़ा भेद है। कभी व्यक्तिगत आप इसके बारे में उसे मालूम कर सकते हैं, पूरा रेवोल्यूशन है। जब 28 अगस्त 1915 को यहूदा आ गया, ये लोग, मैं नहीं जानता आप लोग कितना इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, मुझे नहीं मालूम है। तो इन्होंने आकर के यहूदा के जब लोग आए, ये लोग जर्मन से आए थे, और एयरपोर्ट पे इन्होंने कहा हमें वो जगह दो जहां हमारे बाप दादा रहा करते थे। ये लोग तेल अवीव के रहने वाले थे। वहां से जब उनके घर बनाए गए तो राजधानी यरूशलेम आ गई, क्योंकि खुदा कहता है मैं दया करके यरूशलेम लौट आया हूं। एक पर्दा है जो लटका हुआ, खुदा इस पर्दे को खोलने जा रहा है मेरे प्रियो। एक अन्य जाति के ऊपर एक घूंघट लटका हुआ है। अभी नहीं देख रहे, अभी नहीं समझ रहे हैं। यशाया 25 और उसकी 7 और 8 आयत को पढ़ के देखिए। यशाया 25 और उसकी 7 और 8 आयत में कहता हूं, कलाम खोला करिए, आप लोग सीख लीजिए। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा, और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा हुआ है, सब लोग सुन लें। जो घूंघट सब और जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वो इसी मोरिया पर्वत पर नष्ट करेगा। खुदा यही आएगा, यही उसने वादा किया था। मेरी आंख मेरे कान सदैव यहां लगे रहेंगे। अब से जो प्रार्थना की जाएगी, खुदा कहता है मेरा भवन उसमें बनेगा। यहूदा का आना ही खुदा का आना है। न्यायों 1 अध्याय और उसके पहले आयत में जब देखते हैं इस्राएल लोग जब कनानियों से लड़ने जा रहे थे, तो खुदा के पास पूछने के लिए गए, आए खुदावंद हमारी ओर से कनानी के विरुद्ध पहले कौन चढ़ाई करेगा? खुदा ने क्या कहा? मैंने दे दिया, अभी लड़ाई नहीं हुई है। क्या लिखा है? न्यायों, यहोशू के बाद है। यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। कौन करेगा? यहूदा शेर का डाउन हुए प्यारो, जिन्होंने छेड़ा उसको, वो आज पछता रहे हैं। उत्पत्ति 49 उसकी 8 आयत से पढ़िए जरा। उत्पत्ति 49 में आपको भेद बता रहा हूं आज। हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे। तेरा हाथ तेरे शत्रु की गर्दन पर पड़ेगा। तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। ये चौथा बेटा याकूब का, इससे वाचा बांधी हुई है खुदा ने। आगे, यहूदा सिंह का बच्चा, यहूदा सिंह का बच्चा, शेर का बच्चा है। हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है। वो सिंह अथवा सिंह के बच्चे के समान दब कर बैठा है। फिर कौन उसे छेड़ेगा? छेड़ के देख लिया दुनिया के लोगों ने हमास की क्या हालत बनाई है। ये खुदा का कलाम है, ये पूरा हो रहा है मेरे प्रियो। अब कौन उसको छेड़ेगा? इसको इस्राएल को छेड़ना नहीं, गुनाह है, क्योंकि खुदा यरूशलेम आ चुका है, अपने कार्य को पूरा कर रहा है। हम कहां पर हैं आज? खुदा ने कहा यहूदा चढ़ाई करेगा, क्योंकि वो देश मैंने उसको दे दिया है। अभी लड़ाई नहीं हुई है। यहूदा शेर का बच्चा है, इजराइल के बस की नहीं थी। जब यहूदा आया, शेर आ गया, शेर बब्बर आ गया। क्योंकि कहां जाना गया? भजन 76 उसकी पहली आयत को पढ़िए। भजन 76 उसकी पहली आयत को। परमेश्वर यहूदा में जाना गया है। उसका नाम इस्राएल में महान हुआ है। उसका मंडप शालोम, और उसका मंडप शालोम में, और उसका धाम सिय्योन में है। और उसका धाम कहाँ है? उसका घर कहाँ है? उसको आना अपने घर में लौटकर।
क्या मैं और आप तैयार हैं मेरे प्रियो? मैं लौट आया हूं। जकरिया 8 अध्याय उसकी 3 आयत को पढ़िए। क्या होने जा रहा है? जकरिया 8 अध्याय उसकी 9 आयत। आमोस है उसके बाद जकरिया आ गए मलाकी से पहले 8 अध्याय और उसकी 3 आयत को पढ़िए। खुदा फिर कह रहा है, यहोवा यूं कहता है, ये कोई बाबा की वाणी नहीं है, कोई बाबा नहीं बोल रहा है। सिय्योन में लौट आया हूं, खुदा कहता है मैं सिय्योन में लौट आया हूं और यरूशलेम के बीच में वास और यरूशलेम के बीच में वास करूंगा और यरूशलेम सच्चाई का नगर और यरूशलेम सच्चाई का नगर। कहलाएगा। एक समय था, यशायाह लिखता है 1:21 में, वो जो सत्य से भरी हुई थी, अब उसमें हत्यारे पाए जाते हैं। लेकिन खुदा आ गया, दया करके आ चुका है। खुदा अपने काम को कर रहा है। मेरे प्रियो, मुझे भी एक काम करना है, वो है खुदा के कार्य को पूरा करना है। अगर मुझे और आपको विश्राम में जाना है, अगर मुझे और खुदा के सामने खड़ा होना है, इब्रानियों 4 अध्याय और उसकी 10 और 11 आयत को पढ़िए। इब्रानियों 4 अध्याय उसकी 10 और 11 आयत को पढ़िए। जिसने अपने काम को पूरा किया है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को क्या है पूरा करके और किया। यही खुदा का कलाम आज कहता है। हे मेरे प्रियो, ऐसा नहीं कि मेरे सामने, मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। और एक ही उद्धार का कार्य है, मुंह से, मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार। मन से विश्वास करना है खुदा का बेटा है यीशु मसीह। मन से विश्वास, मन में और मुंह से अंगीकार करना है। रोमियो 10 अध्याय के 9 आयत में लिखा हुआ है। उद्धार के लिए 2 ही काम कर रहे हैं, और खुदा के यीशु मसीह के समान अपने काम को पूरा करना है। तभी उसने कैलवरी क्रूस पे कहा, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब तू मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले तेरे मेरे साथ थी। लिखा, उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, ताकि हर एक घुटना उसके नाम के आगे झुक जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा का कलाम है। हर एक घुटना झुकेगा। अभी जो नहीं आए ताबे, जो नीचे नहीं आए, जिन्होंने प्रभु को नहीं माना है, आज पुकार रहा है खुदा यीशु मसीह। आज चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। यह 26 में कहता है, मेरे लोग आओ, अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। उर्दू में लिखा है, मेरे लोग आओ, अपने अपने खिलवत खाने में दाखिल हो। थोड़ी देर तक, जब तक गजब टलना चाहे, अपने आप को छिपा के रखो, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को उनके अधर्म का दंड देने के लिए अपने पवित्र स्थान से चला आता है, और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी। मेरे प्रियो, इब्रानियों 10 अध्याय उसकी 31 आयत में लिखा हुआ है, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जीवित परमेश्वर के हाथों में आना है हमें। हम किसी और गैर मरे हुए के नहीं। क्या लिखा 10:31 में? जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात। कितना भयानक बात है। जो न्याय शासन के सामने खड़े होंगे, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हम जो कुछ कर रहे हैं खुदा सब कुछ देखता है। हम मनुष्य से छिप सकते हैं, हम खुदा से छिप नहीं सकते। इसलिए हर एक के लिए आज यही मैसेज है, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त हमारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। ये उसने डाला है। अय्यूब को देखते हैं, अगर पुराने नियम में 30 अध्याय उसकी 12 आयत को पढ़े, अय्यूब क्या कहता है? अय्यूब 23 की 12,
हालेलुया। हाँ, उसकी आज्ञा का पालन करने अय्यूब, 3 व्यक्ति के नाम आए बाइबल में, इसी के 14 अध्याय में। डैनियल, अय्यूब, नूह, डैनियल, अय्यूब, है ना। और अय्यूब कहता है उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं हटा नहीं हूं। आगे, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से अधिक कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। मैंने उसकी इच्छा का पालन, मैं नहीं हटा पीछे। मुझे पीछे, जो पीछे हट जाता है, यीशु मसीह का जो हल पर हाथ रख के पीछे मुड़ के देखता है, वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। खुदा के काम को करना है। जो भी काम खुदा ने दिया है, हर एक को अलग अलग काम दिए, अलग अलग वरदान दिए। रोमियो 12 अध्याय उसकी इच्छा से घर में बैठ के पढ़ना। अलग अलग वरदान दिए खुदा ने, हमें उनका इस्तेमाल करना है। लोगों को जाकर बचाना है। लोगों को, बहुत से लोगों को अभी भी आग की भट्टी में से झपट के निकालने का समय आ चुका है मेरे प्रियो। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है रोमी 13 अध्याय और उसकी 11 आयत में कि समय को पहचान कर अब ऐसा ही करो, क्योंकि तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंचे। जब हमने विश्वास किया था, समय को पहचान कर अब ऐसा ही करो, इसलिए कि अब हमारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है मेरे। इसलिए जागते और प्रार्थना करते रहो। सबसे बड़ी बात बताता हूं, जब दुआ करते हैं, आए हमारे बाप, हाँ, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, है ना। ये भी कहते हैं जिस तरह से हम अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। अगर क्षमा नहीं किया, मत्ती 18 की 35 आयत को पढ़ो। अगर क्षमा नहीं किया, क्षमा नहीं मिलेगी। उद्धार गया बहुत दूर, उद्धार बहुत दूर चला गया, उद्धार नहीं मिलेगा। क्या लिखा है? इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा नहीं कर, मन से क्षमा, मुंह से नहीं करना, मन से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा टिट फॉर टैट वैसा ही मिलेगा। हाँ, इसलिए क्षमा विजय पर विजय दिलाती है मेरे प्रियो। हम निष्कलंक होकर अपने प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य बन सकते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे, मांगे खुदावन से, क्योंकि आज यही है, बहुत से लोग निरंकुश, फल एक भी नहीं ला रहे हैं। होशा कहता है जो वायु बोते हैं वो वायु ही लवने पाएंगे। हवा में लठ नहीं चलाना, अपने परमेश्वर की सामर्थ लेकर के कार्य करना है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद तेरा पिता, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते राजा। तो हम तेरी बरकत आशीष के लिए, सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया, चलना में तेरे वचन के साथ प्रभु तिलावत करने पाए, तेरे वचन से सुनने पाए, समझने पाए खुदावन, तेरी इच्छा को जानने पाए खुदावन। हम आपसे प्रार्थना करते हैं झुंड के लिए, अपना अनुग्रह का हाथ बना के रख मेरे खुदावन। खास तौर से अपने पास्टर साहब के लिए प्रार्थना करते, जो सेवकाई आपने दी है, एक झुंड दिया है प्रभु, आपने रखवाला बनाया है पिता परमेश्वर, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को अच्छा चारा भी खिलाता है। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया के लिए, अपना अनुग्रह हमेशा बनाकर रखो, ताकि प्रभु जब भी आपका आना हो, जब भी हमारी आंखें इस पृथ्वी पर बंद हो, प्रभु हमारी आंखें तेरे सामने खुलने वाली बने। हम सबको आशीष दे मेरे पिता, हम सबको अपने आने वाले दिन के लिए तैयारी का जीवन दे मेरे पिता। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव तू देते हुए ये प्रार्थना बड़े धन्यवाद के साथ तेरे ही प्यारे बेटे हम सबके उद्धार बस यीशु के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में होकर तू सुना। आमीन आमीन। सबको आशीष। थैंक यू डैनियल साहब, बहुत अच्छा परमेश्वर का वचन आपने दिया, और इसे ही वचन की आज जरूरत है
कि हमें खुदा के वचन के साथ चलना है। बिल्कुल खुदा का वचन हर तरीके से हमें देखना है, क्योंकि अब निश्चित रूप से वो सारी बातें पूरी हो रही हैं। पूरी हो रही है। और इज़राइल को लोग छेड़ रहा है, लेकिन इज़राइल परमेश्वर का चुना हुआ है। छेड़ेगा नहीं, अब तो जो छेड़ेगा घायल होगा। बिल्कुल, परमेश्वर उन बातों को भी हमारे बीच में पूरा कर रहा है। सो खुदा के वचन को अच्छे से समझिए और खुदा के वचन के अनुसार चलिए। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। आज बहुत से नए लोग हम देख रहे हैं हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। हर बुधवार इसी रीति से आप जुड़ते रहिए और खुदा के अलग अलग दासों से खुदा के वचन को हम सुनते रहिए, क्योंकि अब खुदा का वचन ही हमें संभाल सकता है। दुनिया में तो महामारी फैल रही है, दुनिया नहीं संभालेगी। फिर प्रभु ने अवसर दिया तो एक बार फिर कभी डैनियल साहब परमेश्वर का वचन हमारे बीच में अवश्य देंगे। और इस समय अब हम समाप्त करेंगे प्रार्थना के साथ। और फिर अगर कोई और अभी कुछ बोलना चाहते हैं, अगर आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आप बोल सकते हैं, फिर हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। देखिए, किसी किसी का माइक ऑन है वो ऑफ कर लीजिए, क्योंकि डिस्टरबेंस होता है। कोई सलीमा बेंजामिन है, उनका माइक लगातार ऑन रहा और उनसे थोड़ा आवाज आती रही। सो वचन सुनते समय अपने माइक ऑफ कर लीजिए और खुदा के वचन पे अपना ध्यान लगाइए। ठीक है, चलिए अंतिम प्रार्थना करेंगे और समाप्त करेंगे। बसंत जो मुंगेर के पादरी साहब हैं, इस समय सुन रहे हैं, प्रार्थना में अगुवाई करना चाहते हैं तो मेहरबानी से अपने माइक को अनम्यूट करें और वीडियो भी ऑन करें। पास्टर बसंत जी प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। आवाज आ रही है? आ रही है। सर से आपका माइक म्यूट हो गया पास्टर साहब। जो आपने दिया है कि हम लोग इस प्रार्थना में उपस्थित हो सके, पवित्र वचन को सुन सके पिता, जिसे आज हम लोगों ने आत्मिक भोजन के रूप में ग्रहण किया है। धन्यवाद देते हैं तेरे दास के लिए जिन्होंने वचन सुनाया। हम प्रार्थना करते हैं उन्हें आशीष से भर दे और पिता परमेश्वर होने दे कि उनके माध्यम से बहुत सारे लोग वचन सुने और प्रभु में आए। पास्टर मोसेस के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने जो बहुत अच्छा अगुवाई किया है, लोग को जोड़ा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते पिता इस मीटिंग पर आशीष हो, जैसे कि हम सब लोग प्रतिदिन आत्मिक रूप से आगे बढ़ते जाएं और एक दूसरे के लिए हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर सारी आदर महिमा देते हुए इस प्रार्थना को तेरे चरणों पर रखते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन के ग्रहण कर ले। आमीन आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, राजा आवे, स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आए और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, क्योंकि राज्य और महिमा सदा आपकी है। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता पास्टर डैनियल के साथ और पूरे परिवार के साथ और विशेष रूप से हम सबों के साथ और हमारे जीवन में होते रहे। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। आप सबको धन्यवाद देते हैं। मुंगेर से, गया से काफी लोग जुड़े आज। प्रभु की महिमा हो। जय मसीह की। बोलना हो अपना माइक जो है अनम्यूट करके बोलिए। जय मसीह की। जय मसीह के पास मनोज कुमार जो है वो जरा अपना वीडियो ऑन करें ताकि हम देख पाए उनको। मनोज कुमार अपने वीडियो को ऑन करें। गुड इवनिंग पादरी अंकल। हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ, देख रहे हैं आपको। चलिए प्रभु आपको चंगाई देगा, प्रभु आपको
आपके लिए प्रार्थना हुई है, परमेश्वर निश्चित करना करेगा। चलिए जय मसीह की पंच साहब। जी सिस्टर, जय मसीह की। आप लोग ठीक हैं सब गया में? हम सब बढ़िया पंच साहब। चलिए प्रभु सब को धन्यवाद, थैंक यू, बहुत अच्छी बात सिस्टर, बहुत अच्छा लगा। बेटियां ठीक है दोनों? जी हाँ, सब ठीक है सर। गुड ठीक है जी। मुझे नहीं चलता है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मैसेज हमको। हाँ ब्रदर डैनियल है आपसे। हाँ, थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू पास्टर डैनियल, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड भैया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह। बहुत अच्छी बात। कैसे हो भाई विनोद भाई? गुड जी। ओके, प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट।